हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूं संजय सर और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि महोदय, जो बच्चे बहुत मन से पढ़े हैं अच्छे से स्टार्टिंग से, उसका तो 450 आ रहा है, जो या तो 400 आ रहा है या तो वो टॉपर बन रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो छात्र नए हैं, जो छात्र आपकी दिशा ऑन क्लास से अभी अभी जुड़े हैं, या फिर हम लोगों ने पूरा वर्ष अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कोई मजबूरी रही होगी, या हम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन कैसे ला सकते हैं, या फिर हम लोग 300 350 400 कैसे कवर कर सकते हैं, या प्यारे बच्चों हम लोग जितना स्कोर भी ला रहे हैं इसको ज्यादा कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना चाहिए। चलो, जो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये क्यों बताता हूँ, आखिर मैं मेरे में ऐसा क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने 2014 में प्यारे बच्चों मैट्रिक की परीक्षा दी थी और आप दे रहे हो 2024 में, तो 10 साल का गैप है और मैं 10 साल से बच्चों इसी फील्ड में हूँ। यानी कि मेरा पढ़ाई से नाता जुड़ा रहा है, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो मेरा जो अनुभव कहता है, इस वीडियो में मैंने पूरा झोंक दिया है और आपको ये पूरा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। जो छात्र, ध्यान दीजिएगा, जो छात्र बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके लिए भी वीडियो जरूरी है, लेकिन जो छात्र खास करके कमजोर हैं उसके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण की तरह जरूरी है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना है आपको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देख लिया है, हमारा जो टाइटल है वो है बच्चों की कमजोर छात्र 10th बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन कैसे लाएं, ठीक है, या फिर इससे अच्छा स्कोर कैसे करें, जहां जितना कर रहे हैं उससे अच्छा। देखिए इसके पीछे क्या क्या है लॉजिक। तो सबसे पहला है प्यारे बच्चों, अगर आप फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हैं या बहुत अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न, यानी जिस गेम में आप जा रहे हैं उस गेम में क्या होने वाला है, उसके पूरे रूल को आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम पैटर्न हमारा ये कहता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे 230 और सब्जेक्टिव सवाल आएंगे 230 और हमारे प्रैक्टिकल मिलेंगे 40 नंबर, टोटल होता है 500। इस तरह से हमारा 500 नंबर होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल 230 है, यानी ऑब्जेक्टिव अगर आपने कर दिया और अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो बहुत बड़ा रोल निभाता है। और फर्स्ट डिवीजन के लिए 300 नंबर चाहिए, है ना। 300 नंबर में है ना बंदा फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। आइए अब समझते हैं। ये तो आपने देखा कि सर हम भी जानते थे ऑब्जेक्टिव 230 नंबर के, सब्जेक्टिव 230 नंबर के और प्रैक्टिकल होते हैं 40 नंबर के। इसके बाद का हम लोग समझते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में मैथ किस प्रकार से आते हैं। तो हमारे बोर्ड परीक्षा में मैथ का ये रोल है कि मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, 30 नंबर के लघु उत्तरीय सवाल आते हैं यानी 2 अंक के प्रश्न, और 20 नंबर के दीर्घ उत्तरीय सवाल आते हैं, यानी कि आपको 5 अंक के प्रश्न 4 आते हैं। देखते हैं साइंस में क्या होता है। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, और 24 नंबर का लघु उत्तरीय, और दीर्घ उत्तरीय में 16 नंबर का आता है दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना। 40 इसलिए क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल है, याद रखिएगा। सोशल साइंस में सेम है, 40 है, 24 है और 16 है। आगे बढ़ते हैं। हमारा हिंदी और संस्कृत का, या मैथिली बोल लीजिए फिर नन हिंदी का, इसका मामला थोड़ा कुछ अलग अलग है। हिंदी का मामला ये है कि हिंदी में हमारे पूरे के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 20 नंबर का गद्यांश आता है, निबंध में 10 नंबर आता है, पत्र लेखन में 5 नंबर आता है, लघु प्रश्न में हमारे 10 नंबर आते हैं और दीर्घ में हमारे 5 नंबर आते हैं। तो यह है हिंदी का सिलेबस। और इधर देखते हैं संस्कृत का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो हमारे 50 नंबर का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है कि हिंदी में ये मैच नहीं करे, इसलिए मैंने हिंदी को हटा दिया, ठीक है। गद्यांश यहाँ पर 13 नंबर के हैं, अनुच्छेद 7 नंबर के, पत्र लेखन 8 नंबर के, अनुवाद 6 नंबर के, लघु प्रश्न जो है वो 16 नंबर के आते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। पहले आप पूरा गेम समझ गए कि हाँ भैया गेम में जो है ऐसा ऐसा होने वाला है, यानी बोर्ड परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एक एक विषय पर कि कहाँ पर आपको फोकस करना है ताकि आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। हम आपको नंबर तक जोड़ के बताएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा मैथ। मैथ में वह कौन सा जोन है जहां से आप अधिक नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, एक तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का सब विषय है ना, मैथ में होता है 50 नंबर का, ठीक है। अगर आप मैथ में चाहते हैं कि आप फेल ना हो, या मैथ में अगर आप चाहते हैं कि 40 50 60 70 80 90 100 स्कोर कैसे इन्हांस करें, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपको मैथमेटिक्स में बस एक चीज पर काम करना है, वो है फॉर्मूला। कितना भी कमजोर छात्र हैं, अगर आपने फार्मूला पर काम कर लिया और आपने सारे फार्मूले याद कर लिए तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे सब्जेक्टिव सवाल बन जाएंगे। दूसरी बात है कि दीर्घ में आपको 2 चीज याद करना है ना। बहुत अच्छे से याद नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया से आपको तैयारी करनी है। एक है ग्राफ और दूसरा है रचना। अगर आपको ये 2 चीज समझ में आ गया, ग्राफ और रचना, आप कितने भी कमजोर छात्र हैं, 4 दीर्घ उत्तरीय सवाल आते हैं, लेकिन आपको मैंने बोला कम से कम 2 सवाल आपको 100% आने चाहिए। तो दुनियादारी छोड़ो, सब कुछ को भूल जाओ अगर आपको फर्स्ट डिवीजन करना है। ये है ना, ये है कमजोर छात्रों के लिए। टॉपर के लिए ये वीडियो नहीं है, समझ लो। टॉपर के लिए जहां जहां मेन बात बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिए खाली, ठीक है ना। और बाकी ये हम बोल रहे हैं जो छात्र कमजोर हैं।
आपको ग्राफ और रचना सीखना है मैथ में, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर है, 5 नंबर ग्राफ से, 5 नंबर रचना चैप्टर से, यानी 11वां नंबर चैप्टर और ये हमारा तीसरा चैप्टर में ग्राफ आता है। उसके बाद मेरे बच्चों हमारी एक वीडियो आ रही है जिसमें आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन हैं, मैथ में कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है ना बच्चों। इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, खास करके जो बच्चे नहीं देख पाएंगे, एक चैप्टर मैं बोलूँ तो ट्रिगोनोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको कितने भी कमजोर छात्र हैं, आपको त्रिकोणमिति बनाने के लिए सीखना है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो याद रखना, एक बोला मैंने त्रिकोणमिति, दूसरा मैंने ग्राफ और रचना, ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, इसको आपको सीखना है। बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट में फॉर्मूला वगैरह ध्यान से देख लेना है। एसएसटी में या फिर साइंस और एसएसटी में हम कैसे अंक अच्छे ला सकते हैं। साइंस और एसएसटी के लिए आपको पहले बच्चों सारे फैक्ट्स क्या होना चाहिए, फैक्ट जितने भी तथ्य हमारे नोट्स में दिए गए हैं, नोट्स आपके पास होगा, नोट्स में मैंने जितने भी फैक्ट लिख लिख के दिए हैं ऊपर में, वो सारा फैक्ट आपको याद कर लेना है। दूसरी बात है कि लघु उत्तरीय सवाल में क्या आते हैं, परिभाषा। लघु उत्तरीय सवाल में 8 आएंगे फिजिक्स में, 4 बनाने हैं, 8 आएंगे बायो में, 4 बनाने हैं, तो इस प्रकार से 6 हिस्ट्री में आएंगे, 3 बनाने हैं, तो उसमें परिभाषा आता है। तो जितने भी परिभाषा है, जैसे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, परिपथ है ना, परिपथ किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। केमिस्ट्री में जैसे पूछा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ना उभय स्थापन अभिक्रिया क्या है, तो परिभाषा, सिर्फ परिभाषा से जो है आपके लघु उत्तरीय सवाल बन जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय सवाल के लिए हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो लेकर आ रहे हैं, वहां आपको बता देंगे कि दीर्घ उत्तरीय सवाल कौन कौन से पढ़ने हैं। तो साइंस और एसएसटी में सेम काम करना है, परिभाषा पर ज्यादा फोकस करना है और फैक्ट याद करना है। बाकी यहाँ ऑब्जेक्टिव तो दोनों में से 40-40 आ ही जाएंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों आप नोट्स लेंगे और हमारे डेली क्लास करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तो पूरा सही हो ही जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में कैसे स्कोर करें बहुत अच्छा। हिंदी में फर्स्ट डिवीजन करना तो सबको जोड़ के फर्स्ट डिवीजन होता है, ऐसे नहीं होगा। तो हिंदी में आपको काम करना है। हिंदी में देखिए, एक तो ऑब्जेक्टिव का मामला अलग है, हिंदी में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है। हिंदी का बुक अगर आपने पूरे अच्छे से पढ़ा है और अगर आपने व्याकरण पढ़ा है, मेरी हर वीडियो को देखा है आपने, तो हिंदी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं कि हमारा जो गद्यांश है, ये होता है हिंदी में 20 नंबर का, जो कोई भी बच्चा बनाने सीख सकता है एक दो वीडियो देख करके। गद्यांश की वीडियो है, आप सर्च मारना गद्यांश बाय संजय सर, गद्यांश बाय दिशा, ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगा। और निबंध में आपको मिलते हैं 10 नंबर, और पत्र लेखन जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, इस पर 5 नंबर। और हमारे बुक के प्रश्न उत्तर आते हैं हिंदी में। हमारे बुक के बिरजू महाराज का संबंध किससे था, क्रम विभाजन जाति प्रथा, ये आप क्या समझते हैं, इस तरह के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले बच्चों तो यहाँ पर हो गए 20 नंबर और 10 30 नंबर और 5 35। ये 35 नंबर बहुत आसान है, इस पर हमें काम करना है। याद रखना, हिंदी में आप दूसरा चीज तब तक कुछ ना पढ़ें जब तक मेरा बताया हुआ चीज आप पढ़ ना लें। तो मैंने बताया है आपको कि 100% आप श्योर हो जाइए, किसमें, गद्यांश में, किसमें, निबंध में, किसमें, पत्र लेखन में। इस तीनों में आप 100% श्योर हो जाइए, 100%। ये 3 चीज आपको आना चाहिए अगर आप फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं तो। दुनियादारी छोड़ो, गद्यांश बनाना सीखो, रोज बनाओ, 1 2 3 4 रोज बनाओ, ठीक है ना। रोज बच्चों निबंध लिखो, एक निबंध रोज लिखो, रोज पत्र लिखो, रोज पत्र लिखो, रोज पत्र लिखो, बुक के प्रश्न को रोज पढ़ो, प्रश्न को है ना, यहाँ पर रोज पढ़ो। ये भी है बच्चों 10 नंबर के, सॉरी, तो ये पूरा 45 हो जाता है, 45 हो जाता है पूरा, ठीक है। तो दुनियादारी छोड़ो कहाँ जाता है, समझ गए मेरी बात को आप। हाँ, और आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम किस तरह से फर्स्ट डिवीजन कर लें, ध्यान दीजिए। संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत में आपको किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी संस्कृत पढ़ के आपको गद्यांश बनाना सीखना है। गद्यांश बनाना सीखना है क्योंकि ये 13 नंबर का है। अनुच्छेद लिखना सीखना है, हिंदी में लिखते हैं, उसमें सारा संस्कृत का थोड़ा बहुत हम लोग बिंदा बिंदा लगा देते हैं। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो यहाँ से मिलते हैं आपको, अनुच्छेद में मिल जाते हैं आपको 7 नंबर, ठीक है। और यहाँ अनुवाद आपको सीखना है, जैसे राम ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कुछ कुछ अनुवाद है जो हम आपको गैस क्वेश्चन करके देंगे। 50 अनुवाद देंगे, उसमें से आपका 5 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, मतलब सॉरी 5 क्वेश्चन आ जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है ना, ऋतुओं का राजा बसंत है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपको 50 प्रश्न देंगे, जिसका संस्कृत आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अनुवाद में आपके 5 नंबर। और बुक के प्रश्न बड़े आसान होते हैं, तो हमारे नोट्स में सारे बुक के सवाल दिए हैं जो हिंदी में होते हैं। विषय देख रहे हैं संस्कृत, लेकिन लिखना होता है हिंदी में, और यहाँ 16 नंबर आते हैं। तो 16 नंबर और 5 21 28 और 13 देख लीजिए, 41 नंबर। 41 नंबर संस्कृत में बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत बढ़िया से फर्स्ट डिवीजन यहाँ से कर सकते हैं संस्कृत विषय में भी। तो देखिए, जो जो क्षेत्र हम कह रहे हैं, बस आपको इस पर काम करना है, हर चीज को लिख के रखिए कॉपी पर, और उसको जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक टिक ना लगाइए। कि जो समय बचा है आपके पास, 40 दिन, 50 दिन, 20 दिन, 10 दिन, जो भी समय बचा है,
पर आप लोग इस पर स्टडी है ना, इस पर आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये सब करने के बाद, इन सभी पर ध्यान देने के बाद, अभी से अब जो टाइम है आपके पास एक चीज होना चाहिए, या तो क्वेश्चन बैंक हो या तो मॉडल पेपर, दोनों में से कोई एक किसी भी कंपनी का आपके पास होना चाहिए, जिसमें आंसर वगैरह ठीक ठाक रहना चाहिए, ज्यादा गलती ना हो, ठीक है। उसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। या तो मॉडल सेटअप हम लोग भी देना स्टार्ट कर देंगे, तो अगर आप दिशा में जुड़े हुए हैं, दिशा फैमिली में किसी भी बैच में हमारा जुड़े हैं, तो उसमें आपको मॉडल सेटअप देना स्टार्ट करेंगे, विद आंसर के साथ हम देना स्टार्ट करेंगे। और आपको हर विषय के 5-5 सेट मिलेंगे आंसर के साथ, ठीक है। यानी टेस्ट आप लगाएंगे और आंसर आप बाद में मैच कर लेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो आपके पास ये प्रैक्टिस सेट वगैरह होना चाहिए। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अगर आप ये सब चीज कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं हर विषय में, ठीक है ना, हर विषय में अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत बेहतरीन कर लेते हैं, और जो जो मैंने टॉपिक बताए उस टॉपिक पर मैथ में आपको ग्राफ पढ़ना है, ध्यान देना, जो भी कमजोर छात्र ध्यान से सुनो, ध्यान से, ग्राफ पढ़ना है, रचना पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, रचना पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, रचना पढ़ना है। साइंस और एसएसटी में परिभाषा खाली याद करना है, परिभाषा, जो परिभाषा नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। परिभाषा। हिंदी में गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन, गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर, गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर। और आपको साइंस वाले इसमें आता है, संस्कृत वाले में तो गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन, गद्यांश, अनुच्छेद, पत्र लेखन। नहीं भी पत्र लेखन आता है तो अनुवाद, पत्र लेखन का भी एक खाका होता है। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, विद्यालय का नाम, विषय जो भी दिया गया है, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, अहम भवताम विद्यालय कक्षा 10 छात्र अस्मि, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो उसका भी एक खाका होता है, उसको भी हम बता देंगे अच्छे से। तो आप प्यारे बच्चों, ये सब करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कमजोर छात्र क्या करेंगे, कमजोर छात्र जो जो हम टॉपिक बताएं उस पर आप विशेष फोकस कीजिए। और उसके बाद सबसे मूल मंत्र हम 2 चीज दे रहे हैं आपको, 2 चीज को आप सीने से लगा के रखिएगा, सीने से लगा लीजिए जल्दी से। नंबर 1, राइटिंग, अपनी राइटिंग पर काम कीजिए, थोड़ा सा हैंड राइटिंग अच्छा कीजिए, थोड़ा सा जैसा आप लिख रहे हैं उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। और दूसरा आपके क्या है, एक है राइटिंग, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। कमजोर छात्रों का हथियार होता है ऑब्जेक्टिव, और आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं, डेली याद कर करके सुना रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हथियार। और ये दोनों चीज जो है आपको तब ठीक होगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं खूब, है ना। पढ़ने से ज्यादा लिखने पर ध्यान दीजिए, लिखिए, जो है लिख रही जितना, क्योंकि वहां एग्जाम में आपको पढ़ना नहीं है, एग्जाम में लिखना है आपको, तो लिखने पर फोकस कीजिए बहुत ज्यादा, गोला वगैरह ठीक से रंगाइएगा। और उसके बाद देखिए, आपके पास होना चाहिए हमारा नोट्स। जो भी छात्र हैं जो जो हमको आइडियल मानते हैं, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आपके पास हमारा क्रैश कोर्स का बैच होना चाहिए, जिसमें हम आपको पूरा नोट्स देते हैं। क्या देते हैं, नोट्स, ठीक है। नोट्स में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं 750 सवाल, नया वाला 750 सवाल जो हर विषय का होगा। और ये 750 रामबाण का जो एक नोट्स देंगे, उसमें से लगभग 90% ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर विषय में 40 प्रश्न लगभग वहां से आएंगे मिनिमम। मैंने कम से कम बताया कि हर विषय के 40 ऑब्जेक्टिव वहां से आएंगे। तो इसको लेने के लिए हर छात्र के पास हमारा ये क्रैश कोर्स, यानी ये हमारा बैच होना चाहिए हर छात्र के पास, जिसकी प्यारे बच्चों देखो फीस बहुत कम है। आप सोचो कि 2 महीने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ, रिजल्ट के दिन कहूँ कि भैया 200 रुपए दे दो मुझे कोर्स में, मैं आपको बेहतर नोट्स देता हूँ जिसको पढ़ करके आपके बोर्ड परीक्षा में 10 अंक बढ़ जाएंगे, आप 10,000 देने के लिए तैयार हो जाओगे उस समय, जिस समय प्यारे बच्चों आपका एग्जाम देकर के आप आओगे, रिजल्ट आने वाला होगा, तो तुम्हारा पड़ोसी अगर 2 नंबर से भी तुमसे आगे होगा तो तुम बहुत ज्यादा उदास हो जाओगे, है ना। तो आज है प्यारे बच्चों मौका, हमारे पास मौका है, और कहते हैं समय पर लिया गया फैसला हमेशा अच्छा होता है। तो जो छात्र भी हमारे ड्रीम 450 बैच के फुल कोर्स में या क्रैश में नहीं जुड़े हैं, मात्र 199 रुपए में 10th क्लास के ऑल विषय का, ध्यान दीजिए, हम चाहें तो ज्यादा फीस कर सकते हैं, बहुत कम, 199 में ऑल विषय का आप हमारा क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों, नोट्स ले सकते हैं, हमारा वीडियोस देख सकते हैं, हमारा पूरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको आप, है ना, उसको आप ले सकते हैं। उसके लिए हमारे 3 नंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर सबसे विशेष नंबर ध्यान देता है, इस पर देना है आपको 7700, है ना, 87 94 53, एक नंबर ये हो गया, दूसरा हो गया 62 013 20 598। हर छात्र को इस बैच में जुड़ के रहना है अंतिम तक। क्यों सर, क्यों जुड़ के रहना है, नोट्स मिलेगा, हमारे इंपॉर्टेंट जो भी मैसेजेस हैं आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ हमारे फ्री चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें यहाँ पर है जो कि लाइव क्लास करने के लिए अगर आप बैच परचेज करते हैं तो आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, कहाँ से, प्ले स्टोर से। दूसरी बात है, अगर आपको टेस्ट लगाना, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव कैसे ठीक होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव कैसे ठीक होगा, तो हमने आपके लिए लाखों रुपए खर्च करके एक हमने एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन टेस्ट।
इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और यहाँ पर जाकर के जो यहाँ पर क्विज, लाइव क्विज वाले ऑप्शन में जाइए और खूब टेस्ट लगाइए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाए। और फ्री में इन्फॉर्मेशन क्लास का नोटिस लेने, है ना, फ्री में इन्फॉर्मेशन या नोट्स फ्री वाला जो भी हम देते हैं, उसके लिए आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लेंगे। और अभी बच्चों कुछ दिन पहले ही बना है और आज इसका 30,000 बच्चे वहाँ पर जुड़ गए हैं बहुत स्पीड में, तो आप भी जुड़ जाएं, ठीक है। तो ये हमने बताया कि कुछ चीजें हैं जिसको करके आप बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो। हैंडराइटिंग, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में परिभाषा और फैक्ट, साइंस एसएसटी में परिभाषा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में मैंने जो बोला, क्या बोला मैंने, बोलो बोलो बोलो, क्या बोला मैंने बोला गद्यांश, मैंने बोला निबंध, मैंने बोला पत्र लेखन, मैंने बोला प्रश्न उत्तर। संस्कृत में क्या बोला मैंने, गद्यांश बनाना सीखो, गद्यांश, अनुच्छेद लिखना सीखो, निबंध, है ना, सॉरी अनुच्छेद, उसके बाद में हमारा अनुवाद, रटना स्टार्ट कर दो, रटना। और नहीं आता है आपको लिंग पुरुष वचन काल इतना संस्कृत में नहीं आता है तो रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लिखना, ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी कमजोर छात्र हैं मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, और भी कोई टॉपिक मेरे लिए हो तो नीचे कमेंट करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो जो जगह जुड़ने के लिए बोला मैंने, कोर्स में, ऐप पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू सभी को।